नमस्कार, मैं हूं समर्थ और आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी। किसी सरकार का काम क्या होता है कि भाई नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं पूरी होती रहें, गरीब को खेती करने में दिक्कत ना हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहें, सड़क और हाईवे समय समय पर बनते रहें, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर सरकार अपने बुनियादी दायित्वों से ही पीछा छुड़ाने लगे या फिर मुंह चुराने लगे तो क्या होगा। हाल ही में भारत सरकार ने इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइज करने का निर्णय लिया और इसी के चलते बीते बुधवार को द रेलवेज इनवाइटेड रिक्वेस्ट फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज टू ऑपरेट 151 मॉडर्न ट्रेन्स ऑन अराउंड 109 पेयर ऑफ रूट्स। उनके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन से इंडियन रेलवेज की जो बुरी हालत है वो थोड़ी सुधर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर हो सकता है। हो भी क्यों ना, भारत में रेलवेज किसी व्यवसाय की तरह नहीं काम करता, ये सरकार त्याग करती है अपने नागरिकों के लिए। अगर आप कोई 60 रुपए की टिकट खरीदते हैं तो वो टिकट असल में 103 रुपए की होती है, जो 43 रुपए बचे वो सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा? प्राइवेट कंपनीज को अगर ट्रेनें चलाने को दे दी जाएंगी तो भाई वो तो बिजनेसमैन है, वो तो सरप्लस के लिए काम करेगा। सरप्लस क्रिएट होगा तो जाहिर है कि इंडियन रेलवेज की शक्ल सूरत भी बदल जाएगी और ट्रेनें भी चमचमाने लगेंगी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से आप इनडायरेक्टली उन गरीब या उन मध्यम वर्गीय लोगों के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं जिनके लिए सुंदर चमचमाती ट्रेन मैटर नहीं करती। उनके लिए तो रेलवे सिर्फ एक बेहद अफोर्डेबल साधन है ट्रैवलिंग का। पिछले साल सरकार ने मॉन्यूमेंट्स को भी प्राइवेटाइज करने का प्लान बनाया था। दालमिया ग्रुप ने तो रेड फोर्ट के लिए साइन अप भी कर लिया था। ऐसा ही कुछ भारत पेट्रोलियम और एयरपोर्ट के साथ भी किया गया। अरे अगर हर चीज प्राइवेट कंपनियों को ही चलाने के लिए दे दी जाएगी तो सरकार क्या करेगी? रेलवे की निजी भागीदारी पर रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि इन 150 के करीबन ट्रेनों में ज्यादातर इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी और इन ट्रेनों की फाइनेंसिंग, खरीदी, संचालन और मेंटेनेंस का ख्याल प्राइवेट संस्थाएं करेंगी। रेलवेज के अपने नेटवर्क में प्राइवेट ट्रेन्स को जोड़ने के इस डिसीजन का प्रतिरोध न सिर्फ रेल कर्मचारियों बल्कि रेल उपयोगकर्ताओं ने भी किया। जिन कंपनीज ने इस प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाया है उनमें से कुछ हैं अदानी पोर्ट्स, एल्स्टॉम, टैल्गो, मैक्वायरी ग्रुप, टाटा रियल्टी एंड ह्युंडई रोटेम। बाकी फलाना ढिमकाना। एविएशन इंडस्ट्री के प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होकर अगर रेलवेज के साथ ऐसा किया जा रहा है तो समझने वाली बात यह है कि एविएशन और रेलवेज में लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। मेरा नाम है समर्थ, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त हर्ष और आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी।